नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम बात करते हैं नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है राजस्थान का सामान्य परिचय। जैसा कि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास राजस्थान के जीके से संबंधित टॉपिक, भारत के जीके से संबंधित टॉपिक, इकोनॉमिक्स से जीके से संबंधित टॉपिक तथा राजस्थान सरकार तथा भारत सरकार की जो आने वाली नई नई भर्ती है उनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होए, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम बात करते हैं राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो राजस्थान भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ और उसी दिन से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना। तो हम कह सकते हैं कि 1 नवंबर 2000 के बाद में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश का 10.41% है। ये प्रश्न भी बहुत सी बार पूछा जाता है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसका आंसर होगा 10, देश के क्षेत्रफल का 10.41% है। और राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वह 3,42,339 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें तो तुलना करते हैं तो राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है, इजराइल से 17 गुना बड़ा है, इंग्लैंड से 2 गुने से भी बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान कुछ देशों से बहुत बड़ा है। जापान की तुलना में राजस्थान कुछ छोटा ही है। 6वीं शताब्दी के बाद राजस्थानी भूभाग में राजपूत राज्यों का उदय हुआ। जो राजपूत राज्य है उनका उदय 6वीं शताब्दी के बाद में हुआ। राजपूत राज्यों की प्रधानता के कारण ही इसे राजपूताना कहा जाने लगा। वैदिक काल में ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवत के नाम से जाना जाता था तथा रामायण में वाल्मीकि ने राजस्थान को मरुकांतर कहा है। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उपयोग राजस्थान द्वितीय विक्रम संवत 682 में उत्कीर्ण बसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में मिलता है। उसके बाद मुहणोत नैणसी की ख्यात व राज रूपक में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन यह शब्द राजपूताना के इस भूभाग के लिए प्रयोग नहीं हुआ है। तो मुहणोत नैणसी व राजरूपक में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। सन 1800 में आयरलैंड के निवासी जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के इस भूभाग के लिए राजपूताना की संज्ञा दी है। तो यह प्रश्न भी प्रतियोगी एग्जाम में पूछा जाता है कि राजपूताना शब्द की संज्ञा किस व्यक्ति ने दी। तो इसका आंसर होगा जॉर्ज थॉमस। और कभी कभी समय भी पूछ लेते हैं किस समय दी या किस सन में दी, तो इसका आंसर होगा सन 1800 में। इस बात का उल्लेख विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में आता है। कर्नल जेम्स टॉड ने इस राज्य को राजस्थान कहा है क्योंकि स्थानीय साहित्य और बोलचाल में राजाओं के निवास के प्रांत को राजस्थान कहा जाता है। तो कभी कभी प्रश्न ये पूछते हैं कि राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किस व्यक्ति ने किया या किस इतिहासकार ने किया। तो इसका आंसर होगा कर्नल जेम्स टॉड। 19वीं सदी में कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। कभी कभी कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक का नाम भी पूछ लेते हैं, तो इनकी पुस्तक का नाम है एनाल्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। तो दोनों एक ही पुस्तक है परंतु इनके अलग अलग नाम ही है। इस पुस्तक का पहली बार हिंदी अनुवाद राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया था। तो
कर्नल टोड की जो पुस्तक है उसका हिंदी अनुवाद हमारे राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया था। इसे हिंदी में प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड 1818 से 1821 के मध्य मेवाड़ उदयपुर प्रांत में पॉलिटिकल एजेंट थे। उन्होंने अपने घोड़े पर घूम घूम कर इतिहास लेखन किया। तो जो कर्नल टोड थे उन्होंने घोड़े पर घूम घूम कर इतिहास लेखन किया, इसलिए कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि घोड़े वाले बाबा के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा कर्नल जेम्स टोड। 30 मार्च 1949 को 4 बड़ी रियासतों जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर एवं बीकानेर का राज्य में विलय होने के बाद वृद्ध राजस्थान का गठन हुआ। तभी से 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। और 30 मार्च 1949 को राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर के विलय होने से वृद्ध राजस्थान का निर्माण हुआ। 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से इस प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार किया गया। तो इस प्रदेश का नाम राजस्थान कब स्वीकार किया गया? तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। राज्य के पहले राज प्रमुख जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह एवं प्रथम प्रधानमंत्री श्री हीरालाल शास्त्री थे। तो पहले राज प्रमुख हमारे जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह थे और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। 1922 में हुए आम चुनाव के बाद निर्वाचित मुख्यमंत्री बने श्री टीकाराम बेनीवाल। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन के बाद राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया व राज्यपाल का पद सृजित हुआ। तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को राज्य के पहले राज्यपाल बने। तो हमारे राजस्थान राज्य के पहले जो राज्यपाल बने उनका नाम है सरदार गुरुमुख निहाल सिंह और उस समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,48,437 थी, जो कि देश की जनसंख्या का 5.67% है। अब हम जानते हैं राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति एवं भौतिक स्वरूप के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ध्यान देना दोस्तों कि भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इस प्रकार ग्रीनविच और भूमध्य रेखा दोनों के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो राजस्थान उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान राज्य भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ध्यान देना राजस्थान का उत्तरी अक्षांश है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट और जो विस्तार है इसका 60 डिग्री 9 मिनट तथा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। और जो पूर्वी देशांतर विस्तार है वह 8 डिग्री 47 मिनट है। तो इस प्रकार उत्तरी अक्षांश है 23-3 से 30-12 और पूर्वी देशांतर है 69-30 से 78-17। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल है 60 डिग्री 9 मिनट और राजस्थान का देशीय अंतराल है 8 डिग्री 47 मिनट। तो हम विस्तार की बात करते हैं तो उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 826 किलोमीटर है। वह विस्तार उत्तर में कोणा गांव गंगानगर और दक्षिण में बोरकुंड गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा तक है। तो उत्तर से दक्षिण तक जो राजस्थान की लंबाई है वो 826 किलोमीटर है और उत्तर में जो हमारा राजस्थान का लास्ट पॉइंट है वो कोणा गांव है
और दक्षिण में जो हमारा लास्ट पॉइंट है वह बोरकुंड गांव है। पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई 869 किलोमीटर है। विस्तार पूर्व में सिलाना गांव राजखेड़ा धौलपुर से, पश्चिम में कटरा फतेहगढ़ सम जैसलमेर तक है। तो पूर्व से पश्चिम तक जो चौड़ाई है उनकी जो चौड़ाई है वह 869 किलोमीटर है। यानी पूर्व का जो लास्ट पॉइंट है वो सिलाना गांव और पश्चिम का जो लास्ट पॉइंट है वो कटरा गांव है। तो राज्य की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में 43 किलोमीटर का अंतर है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि राज्य की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में 43 कितने का अंतर है, तो इसका आंसर होगा 43 किलोमीटर का अंतर है। पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली ये रेखाएं नागौर जिले में एक दूसरे को काटती है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि उत्तर से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली रेखाएं नागौर जिले में एक दूसरे को काटती है। अब हम बात करते हैं कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिमी बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है और डूंगरपुर जिले को स्पर्श करती है। तो कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिले से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा के सर्वाधिक नज़दीक शहर है। तो ध्यान देना, जो बांसवाड़ा शहर है वो कर्क रेखा से राज्य का सर्वाधिक नज़दीक शहर है। राजस्थान में कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है। अतः बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती है। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है कि सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी कौन से जिले में पड़ती है, तो इसका आंसर होगा बांसवाड़ा। जबकि श्री गंगानगर जिला कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। तो इसलिए श्री गंगानगर जिले में सूर्य की जो किरणें हैं वह सर्वाधिक तिरछी पड़ती है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय धौलपुर जिले के सिलाना गांव में होता है और राजस्थान में सबसे बाद सूर्य उदय जैसलमेर जिले के कटरा गांव में होता है। यहीं पर सबसे बाद में सूर्यास्त भी होता है। तो सूर्य उदय और सूर्यास्त सबसे लास्ट में जैसलमेर जिले के कटरा गांव में होता है। अब हम आकृति की बात करते हैं। तो राजस्थान की जो आकृति है वह विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, यानी पतंग के आकार के समान है। और यह बात बताई थी विद्वान T.H. हैंडले ने। राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर की, और सबसे निम्नतम बिंदु है सांबर झील, जिसका क्षेत्र समुद्र तल से भी नीचा है। तो इस प्रकार जो हमारा हाईएस्ट जो पॉइंट है राजस्थान का वो गुरु शिखर है और उसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। राजस्थान का सबसे नज़दीक बंदरगाह कांडला गुजरात है, यानी राज्य के सबसे नज़दीक जो बंदरगाह है वह कांडला गुजरात है। और राज्य का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है, जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है, जो कि प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान का सांस्कृतिक विभाजन के आधार पर राजस्थान को 7 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है मेवाड़। तो मेवाड़ में राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ जिले आते हैं। मारवाड़ में जोधपुर, नागौर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर आते हैं। बुढ़ान में जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर के भाग आता है। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आता है। शेखावाटी में सीकर, चूरू और झुंझुनू आते हैं। मेवात में अलवर और भरतपुर आते हैं और वांगड़ में डूंगरपुर और बांसवाड़ा आते हैं। तो इस प्रकार हमने राजस्थान का सामान्य परिचय जाना है आज। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो
राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा भरतपुर। महुआ के पेड़ पाए जाते हैं उदयपुर व चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में छपनिया अकाल किस वर्ष पड़ा? तो ध्यान देना बच्चों, दोस्तों, विक्रम संवत 1956 में पड़ा था, इसलिए इसको छपनिया अकाल के नाम से जाना जाता है। ये विक्रम संवत है, न कि सन। राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? तो इसका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। पांचवा है, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर होगा 1722 मीटर। राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? यानी किस शहर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा जोधपुर। तो राजस्थान की आकृति कैसी है? तो इसका आंसर होगा विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। राजस्थान के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? तो इसका आंसर होगा जैसलमेर। तो हम कह सकते हैं राजस्थान का सबसे बड़ा जो जिला है वह जैसलमेर है। राज्य का कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5,920 किलोमीटर। 5,920 किलोमीटर। राज्य का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर है। धौलपुर की एक खास बात है कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला भी धौलपुर ही है। राजस्थान का सागवान वृक्ष कहलाता है रोइडा। तो राजस्थान का सागवान किस वृक्ष को कहा जाता है? तो वह है रोइडा। राजस्थान के किस क्षेत्र में सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो दक्षिण जो क्षेत्र है वहाँ पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। 13वां जो क्वेश्चन है कि जून माह में सूर्य की किस जिले में लंबवत चमकता है, यानी सीधी किरणें किस जिले में पड़ती है? तो इसका आंसर होगा बांसवाड़ा। राजस्थान के पूर्ण मरुस्थल वाले जिले हैं, यानी पूरी तरह जो मरुस्थल है वे जिले हैं जैसलमेर और बाड़मेर। राजस्थान के कौन से भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी सबसे ज़्यादा बरसात किस भाग में होती है? तो इसका आंसर होगा दक्षिणी पूर्वी भाग। राजस्थान में सर्वाधिक तहसीलों की संख्या किस जिले में है? तो इसका आंसर होगा जयपुर। जयपुर में सबसे ज़्यादा तहसील है। राजस्थान में सर्वप्रथम सौर्य उदय किस जिले में होता है? तो इसका आंसर होगा धौलपुर। उड़िया पठार किस जिले में स्थित है? तो ध्यान देना बच्चों, उड़िया पठार सिरोही जिले में स्थित है। राजस्थान में किन वनों का अभाव है? तो राजस्थान में जो शंकुधारी वन है उनका अभाव है, क्योंकि जो शंकुधारी वन है वो बर्फीले इलाके में पाए जाते हैं। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है? तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल का 2/3 भाग रेगिस्तानी है। तो इसका आंसर होगा 2/3। राजस्थान, अब अगला जो क्वेश्चन है 21वां, राजस्थान के पश्चिम भाग में पाए जाने वाला सर्वाधिक विषैला सर्प कौन सा है? तो इसका आंसर होगा पीवड़ा सर्प। यानी पीवड़ा सर्प एक सर्प की प्रजाति है, वो सबसे ज़्यादा जहरीली होती है। राजस्थान के पूर्णतया वन रहित क्षेत्र है। तो ध्यान देना, वन रहित, वनस्पति रहित क्षेत्र है समगांव जैसलमेर। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? तो ध्यान देना बच्चों, श्री गंगानगर में सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ती है। राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से कितना गुना है? तो ध्यान देना बच्चों, इजराइल से राजस्थान 17 गुना बड़ा है। राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान से लगी रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा रेड क्लिफ रेखा। कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि हमारी जो राजस्थान की सीमा है वो पाकिस्तान से कितनी किलोमीटर लंबी है? तो इसका आंसर होगा 1070। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से छूती हुई गुजरती है? तो इसका आंसर होगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के सिर्फ 2 जिलों से होकर गुजरती है, एक तो डूंगरपुर, दूसरा बांसवाड़ा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका आंसर होगा जयपुर। जो 28वां क्वेश्चन है, थार के रेगिस्तान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? तो 58% बाहर थार के रेगिस्तान का हमारे राजस्थान में है। राजस्थान के रेगिस्तान में जो रेत के जो विशाल लहरदार टीले हैं उनको क्या कहते हैं? तो ध्यान देना, उन टीलों को दोहरे कहा जाता है, इसलिए राजस्थान को
दोहरे की धरती भी कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस टॉपिक का कि राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क स्थित है, तो जैसलमेर ज़िले में है, अक्कल गांव में। तो इस प्रकार आज हमने राजस्थान का सामान्य परिचय बताया है और उसमें कुछ प्रश्नों की भी चर्चा की है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी से समझ में आया होगा। अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।